तो पुलिस का स्टूल किट। जी हां, उन्नाव में उत्तर प्रदेश पुलिस बिना तैयारी के भीड़ कंट्रोल करने पहुंच जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि पुलिस पर पथराव हो जाता है और फिर कुछ पुलिस वाले टेबल, कैरेट और डलिया लेकर अपने आप को शील्ड करते दिखाई देते हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिखाई देते हैं। क्या उन्नाव पुलिस के पास प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, या फिर पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि स्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी? क्या उन्नाव पुलिस के पास प्रोटेक्शन शील्ड नहीं थी? क्या पुलिस बिना तैयारी के शुक्लागंज में हंगामा शांत करवाने चली गई? क्या सीओ, एडीएम और थानेदार को स्थितियों की सही जानकारी नहीं थी? उन्नाव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर न सिर्फ उन्नाव पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत हो रही है। मामले को सियासी रंग दिया एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने सुबह सुबह अखबार की कटिंग ट्वीट कर दी। बात उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक पहुंची तो उन्नाव पुलिस को फटकार लग गई। वीडियो वायरल हुआ, फोटो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट की, जिसके बाद डीजीपी एचसी अवस्थी ने सख्ती दिखाई और पूरी घटना पर उन्नाव के एसपी से स्पष्टीकरण मांगा। दोनों सिपाही सस्पेंड किए गए, एक कोतवाल और एक चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड हुए। हर साल दंगारोधी उपकरणों की खरीद की जाती है, ट्रेनिंग होती है, लेकिन ऐसे वक्त पर तिकड़म ही काम आती है। ये यूपी पुलिस ने साबित कर दिया। लखनऊ से फटकार लगी तो उन्नाव के पुलिस कप्तान हरकत में आ गए। सबसे पहले उन दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने पुलिस की फजीहत करवाई। फजीहत इसलिए क्योंकि दो पुलिस वालों ने पथराव से बचने के लिए सिर पर डलिया और टेबल रख लिया था। यूपी में हर साल दंगा नियंत्रण के लिए पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। दंगे के दौरान पुलिस वालों को कैसे सुरक्षित रहना है यह भी बताया जाता है। प्रोटेक्शन शील्ड खरीदी जाती है, लेकिन उन्नाव में जो हुआ उसमें सारी ट्रेनिंग और कवायद धरी की धरी रह गई। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करके 43 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसमें प्रथम दृष्टया अभिसूचना के अभाव के कारण इंस्पेक्टर कोतवाली और संबंधित चौकी इंचार्ज का खिलाफ कार्रवाई की, उनको निलंबित किया गया। अन्य दो कांस्टेबल ऐसे पाए गए थे जो कि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहने थे। हालांकि मौके पे जो लोग उपलब्ध थे उनमें अधिकतर लोग प्रोटेक्टिव गियर के साथ तैयार थे, परंतु दो कांस्टेबल ऐसे पाए गए जिनके द्वारा प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना गया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई सिर्फ पुलिस सिपाहियों पर नहीं बल्कि कोतवाली के थाना प्रभारी और मगरवाड़ा के चौकी प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। उन्नाव के एसपी कह रहे हैं कि उस वक्त वहां जितने पुलिस वाले मौजूद थे उनमें से ज्यादातर के पास प्रोटेक्शन शील्ड थी। सिर पर स्टूल और हाथ में टोकरी वाली तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का सिर शर्म से झुका दिया है। स्टूल और टोकरी से सिपाहियों ने खुद को पथराव से तो बचा लिया, लेकिन सस्पेंशन से खुद को और विभाग को शर्मिंदगी से नहीं बचा पाए। अब तस्वीरों पर गौर फरमाइए, कितने पुलिस वाले ऐसे दिख रहे हैं जिनके पास प्रोटेक्शन शील्ड है। किसी के सिर पर बाइक वाला हेलमेट है तो किसी के सिर पर सिर्फ टोपी है। क्या यही प्रोटेक्शन शील्ड है? उन्नाव पुलिस अगर इसे ही सुरक्षा कवच मान रही है तो फिर पुलिस और पब्लिक का जब जब उपद्रव के मैदान में सामना होगा तो पुलिस वाले टेबल और टोकरी से जान बचाते दिखेंगे। छत की ऊंचाई से ली गई इस तस्वीर को भी देखिए। क्या इसमें कोई पुलिस वाला ऐसा दिख रहा है? बुलेट प्रूफ प्रोटेक्टेड है। रोड के इस तरफ उपद्रवी हैं और सामने पुलिस वाले पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीओ सिटी का भी इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है कि वहां पे मौके पे मौजूद फोर्स को प्रॉपरली ब्रीफ करने में क्या कमी हुई और इस कारण ये स्थिति, इस तरह की स्थिति क्रिएट हुई। इस संबंध में भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इस संबंध में 100 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और अब तक 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हजारों की भीड़, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले और जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई उनमें ज्यादातर पुलिस वालों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे। सिर्फ हेलमेट, टोपी और डंडा सुरक्षा कवच नहीं है।
अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर पुलिस अधिकारी स्थितियों को क्यों नहीं भांप पाए और स्थितियां इतनी भयावह हुई कैसे। इसके लिए कहानी घटनाक्रम को शुरू से समझना होगा। मंगलवार को कोतवाली इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की। सीओ और एसडीएम मौके पर गए और मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद बुधवार को परिजन मृतकों का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। लोगों की भारी भीड़ थी। इसी दौरान कुछ लोग सड़क पर जाम लगा देते हैं, जिसके बाद एसडीएम और सीओ फिर मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने एक पत्थर पुलिस वालों पर फेंका। पत्थर चलते ही स्थितियां हाथ से निकल गईं। पुलिस वालों ने सेल्फ डिफेंस पे लोगों को हटाना शुरू किया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। बवाल बढ़ा तो कई थानों की फोर्स बुलाई गई। महिला पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया, क्योंकि भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं। उन्नाव के एसपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कई पुलिस वाले पथराव में घायल हो चुके थे, जिसमें महिला सिपाही भी शामिल है। दाह संस्कार के लिए परिजन ले जा रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनको भड़का करके सड़क पर जो उन्नाव से शुक्लागंज का मेन मार्ग है कानपुर के लिए, उस पर बीच में सड़क पर रख करके जाम लगा दिया गया। और जब पुलिस ने उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों पर, जवानों पर पथराव किया गया। जान बचाने के लिए कुछ पुलिस वालों ने टोकरी और प्लास्टिक स्टूल का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके पास सुरक्षा कवच नहीं था। जिन पुलिस वालों ने इस जुगाड़ का इस्तेमाल किया वो पब्लिक के पत्थर से बच गए, और जो बिना सुरक्षा कवच के थे उनमें से 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्नाव के एसपी ने कहा कि पुलिस के पास संसाधन की कमी नहीं है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बवाल हो जाएगा, इसीलिए बॉडी प्रोटेक्टर नहीं ले गए। पुलिस ने यह भी कहा कि जैसे ही बवाल बढ़ा उसके कुछ मिनट के अंदर बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करवा दिया गया। तो क्या दंगा नियंत्रण ट्रेनिंग में यह बताया जाता है कि बवाल बढ़ने के बाद ही बॉडी प्रोटेक्टर ले जाना है? इसमें और भी कॉन्स्पिरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विवेचना की जा रही है। अन्य किन लोगों के द्वारा उकसाया गया और इस तरह से लोगों की भावना को उत्तेजना देने का काम किया गया है। इसके बिंदुओं पर भी जो है जांच करके कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही अन्य निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। सीओ से पूछा गया कि वो बिना तैयारी के क्यों गए। पिछले साल कानपुर के बिकरू में यही हुआ था। इसमें चौबेपुर थाने की पुलिस विकास दुबे और उसके गुर्गों से निपटने के लिए बिना तैयारी के गई थी। उसका नतीजा यह हुआ कि 8 पुलिस वाले बिकरू में मारे गए थे। उस वक्त कानपुर पुलिस की काफी फजीहत हुई थी। उन्नाव में भी यही हुआ है। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि टेबल और स्टूल से जान बचानी पड़ेगी। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव।